नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा रेल विकास निगम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो का टाइटल देख के यहाँ पे एग्जैक्टली समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे रेल विकास निगम के बारे में। और मैं इस स्टॉक्स के बारे में क्यों बात करने वाला हूँ, स्टॉक्स के बारे में मैं इसलिए बात करने वाला हूँ कि अभी अगर आप रेलवे कंस्ट्रक्शन का अगर आप अभी काम देखोगे ना, तो रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम अभी बहुत सारा देश में जो है वो करना बाकी है। अगर आप ये करंट गवर्नमेंट का अगर आप देखोगे, अगर आप मोदी सरकार का देखोगे करंट विज़न, तो इनका सबसे बड़ा विज़न कंट्री में क्या है कि सबसे बड़ा विज़न है इनका, आप समझ सकते हो ना, कि बुलेट ट्रेन लेके इनको इस देश में आना ही आना है। और बुलेट ट्रेन से रिलेटेड जो है वो काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, वो देखने को भी मिल रहा है। और बहुत जल्द जो है वो बुलेट ट्रेन इस देश में दौड़ेगा भी। तो उससे रिलेटेड रेलवे का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो सारा का सारा कौन कंपनी देखेगी, वो सारा का सारा RVNL देखेगी, रेल विकास निगम लिमिटेड देखेगी। क्योंकि आप समझ लो, क्योंकि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सिंपल विज़न यही है कि नेशन फर्स्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो भी है, मतलब कि जो भी अगर आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लो, गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस कह लो, तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम मिलने वाला है वो सबसे पहले जो लोकली जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी। और उन बेसिस पे जो है वो यहाँ पे काम किया जाएगा। और उसके बाद जो कुछ भी निष्कर्ष निकल के आएगा वो इस कंपनी से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा हम सभी लोगों को फ्यूचर्स में। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि अब तो रेल विकास निगम में अब आगे क्या। अगर आप एक महीने के अगर आप देखोगे ना, तो एक महीने के चार्ट में आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा हाई बना था, उसके बाद जो है अचानक गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था। और ये गिरावट कहाँ था आप समझोगे ना, तो 14 मई से मूवमेंट हम लोगों को दिखा है सारे PSU स्टॉक्स में। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनमें हम लोगों को कब देखने को मिला, ये आप देखो 288, 289, 290। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 255 तक शेयर गया था 13 मई को। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आज का अगर आप डेट देख रहे हो, जिस दिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आज 20 तारीख है। 7 दिनों में स्टॉक्स ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है 255 से। सीधा आप इसको 300 रुपये तक ही मान के चल सकते हो। ओके एवरीवन, 5 डे का देखोगे तो 16% का रिटर्न। तो 16% का रिटर्न ये कोई मामूली रिटर्न्स नहीं होता है। जो आप साल भर में भी आपको जो बैंक 6% भी रिटर्न नहीं देता है ना, वो 5 दिन में आपको जो है वो 16% का रिटर्न दे रहा है। 1 लाख आपने डाला, 16,000 आपको 5 दिन में ऑलरेडी मिल गया। तो खैर 6 महीने तक अगर मैं यहाँ पे स्टॉक्स का बात करूँ, तो जनवरी में 30-31 जनवरी को हम लोगों को 300 पे देखने को मिला था। उसके बाद जो जनवरी के बाद जो हमारा स्टॉक्स एक पोजीशंस पे रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के एंड में मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद फिर जो है एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो आप यहाँ पे समझोगे ना, तो 3-4 महीने तक स्टॉक्स में कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ था इस गैप में। ओके एवरीवन, तो इस गैप में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो सडनली जो है अभी 299 का स्टॉक्स चल रहा है। तो हम सभी लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आगे क्या, अब रेल विकास निगम में आगे क्या करना है, स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है या हम सब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो मैं यहाँ पे ना दो कैटेगरी जो व्यूवर्स है ना, सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस शेयर्स को लेके रखे हुए हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, वो इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहें। और जो शॉर्ट टर्म के लिए रखे हैं ना और आपको प्रॉफिट मिल चुका है, तो आप इलेक्शन तक इस स्टॉक्स को रखो। ओके, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। तो इलेक्शन तक आप इसे रख सकते हो। ओके, 4 जून को डिसाइड हो जाएगा कि स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है। और जाहिर सा बात है, ये रियलिटी है, जब भी कोई करंट गवर्नमेंट दोबारा सरकार में आएगी तो स्टॉक्स में हम लोगों को उछाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बाज़ार जो है ना, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होगा बाज़ार उस पर रिएक्ट करेगा। बाजार रिएक्ट करेगा इलेक्शन रिजल्ट पे, वो नहीं, इलेक्शन रिजल्ट जब अनाउंस होगा उसके बाद बाजार रिएक्ट करेगा। पहले क्या होता था ना कि रिजल्ट से पहले ही बाजार रिएक्ट करता था, उसके बाद रिजल्ट आते थे। लेकिन अब क्या है कि रिजल्ट आने के बाद में अब बाजार रिएक्ट करता है। क्योंकि आप देखोगे ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का अगर आप मार्केट देखोगे तो वो बहुत बड़ा हो चुका है आजकल के डेट में। और अगले 5 सालों में रिटेल इन्वेस्टर DIS के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स अगर मार्केट में कोई रहेंगे ना, तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही होने वाले हैं। ये आप लिख के ले लो। ओके,
तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ईयर टू डेट अगर आप देखोगे तो 64%, लेकिन अगर आप मैक्सिमम में जाके देखोगे ना तो 2000, ये देख लो आप 2019 से शेयर्स यहाँ पे लिस्ट हुआ था और कोविड के टाइम पे करेक्शन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 से लेके 2023 तक कोई मूवमेंट देखने को हम सभी लोगों को नहीं मिला था रेल विकास निगम में। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूँगा ना, तो फाइनेंशियल्स पे आपको देख के समझ में आएगा कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 185, बहुत ही कम एम्प्लॉय है, 2003 की कंपनी है। अगर मैं यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, ये आप भूल जाओ। या आप 2024 का अगर आप डाटा देखोगे ना, तो 2024 का डाटा आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे उठा के देखते हैं कि इज़ रेल विकास निगम ओवर वैल्यूड, क्या RVNL ओवर वैल्यूड है? तो हिंदी में आप सभी लोगों को समझाता हूँ कि बेस केस परिदृश्य के तहत एक RVNL स्टॉक का सापेक्ष मूल्य 81 रुपये है। 290 के मौजूदा बाजार के मूल्य की तुलना में रेल विकास निगम लिमिटेड का 72% अधिक है। रिलेटिव वैल्यू PE और EBIT अनुपात जैसे विभिन्न मूल्यांकन गुणकों के आधार पर स्टॉक का अनुमानित मूल्य। वेल एवरीवन, ये हिंदी वाली बातें हिंदी में ही रहने दो, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू देखोगे ना रेल विकास निगम का, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि अभी जो उसका वैल्यूएशन है वो 81 रुपये पे शेयर प्राइस होना चाहिए, लेकिन रेल विकास निगम जो है वो 72% ओवर वैल्यूड है, मतलब 72% स्टॉक्स का दाम बढ़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे उसका जो वैल्यू एस्टिमेट लगाओगे ना, तो मल्टीपल टाइम्स दिखाता है प्राइस टू अर्निंग और EV और EBIT रेशियो से। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बुल रन था तो मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि सभी लोगों का यहाँ पे क्या है ना, एक शेयर्स पे टूट पड़ना है। ओके, एक शेयर्स पे नहीं, अगर आप देखने जाओगे तो रेक लिमिटेड हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। रेलवे सेक्टर में अगर कोई स्टॉक्स वैल्यूड में मुझे नज़र आता है ना, तो वो हम लोगों को देखने को मिलता है IRCTC। ओके, IRCTC जो है वो हम लोगों को ओवर वैल्यूड और नहीं, मेन शेयर प्राइस और एक IRFC, ये दोनों शेयर्स जो है ना, ये मुझे करेक्ट फॉर्म में देखने को मिलते हैं, क्योंकि IRFC का आप मार्केट कैपिटल देखोगे तो वो 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल बन चुका है। ओके एवरीवन, तो उस हिसाब से उसका शेयर प्राइस हम सभी लोगों को समझ में आता है। लेकिन रेल विकास निगम का अगर आप देखोगे तो 72% ओवर वैल्यूड है, तो कोई बात नहीं। अब लोग इसमें टूट पड़े हैं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अभी 299 का है, तो इलेक्शन तक टारगेट आप इसमें 325, 330 या हो सकेगा 350 भी देखने को ईजिली मिल जाए। खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ओके एवरीवन, फिर अगर किसी स्टॉक्स के एनालिसिस पे ऊपर आप वीडियोस चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर वहाँ से पढ़ के उस स्टॉक्स पे वीडियोस ज़रूर बना के मैं पब्लिश करूँगा।